कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मैटर है सब मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और जो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है, उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और दोनों ही हमारे लिए नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास, अगर वाटर की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जो है H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है हमारा वाटर। तो अगर हम H2O अगर आपस में अट्रैक्ट ना हो रहे होते, सेम टाइप के मैटर, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अट्रैक्ट ना हो रहे होते तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं हो पाती। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं हो पाती अगर ये आपस में इनका अट्रैक्शन ना होता तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी फॉर्म हो पा रही हैं। इसका जो रीज़न है वो है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो पा रही हैं, वाटर को हम इकट्ठा कर पा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। अगर हम पानी की बात करें यहाँ पर, तो हमारा पानी जो है वो इकट्ठे हमेशा रहता है। ठीक है, तो जब भी वाटर की जो आपकी ड्रॉपलेट्स आपको बहुत दूर दूर नहीं दिखाई दे रही होती, ठीक है, अगर वो दूर दिखाई दे रही होती इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ फोर्स लगाया गया है तभी वो दूर जा रहे होते हैं। अदरवाइज वाटर की ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म हो पा रही हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फॉर्म हो पा रही हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास लिक्विड्स होंगे जिनमें हमारे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जो धीरे धीरे, और सॉलिड्स में भी होती हैं। और हमारे पास जो लिक्विड होता है, लिक्विड में गैस जो होता है, गैस में थोड़ा कम होता है कोहेसिव फोर्सेस, और सॉलिड में थोड़े ज़्यादा होती हैं। तो वो आपस में दूसरे को मजबूती से जोड़ के रख पाते हैं। तो दो मजबूती से जोड़ के रख पाना जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को, वो हमारा जो काम होता है वो कोहेसिव फोर्सेस का होता है। एडहेसिव फोर्स की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई क्लॉथ है और हमारे पास वाटर है, तो क्लॉथ वाटर से गीला हो जाता है। ठीक है, क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर तो देखिए बात जो है, ये क्लॉथ जो है वो एक डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है और वाटर जो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लेकिन क्लॉथ वाटर से क्लॉथ गीला हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स दूसरे को में अटैच हो जा रहे हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि आपस में अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्लॉथ हमारा वाटर से गीला हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है क्लॉथ हमारा। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से आपस में दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्लॉथ वाटर से अट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो काम कर रहा है वो एडहेसिव फोर्स काम कर रही है। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमारे काम करती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वेट क्लॉथ। वेट क्लॉथ तभी होता है जबकि हमारे पास वाटर और क्लॉथ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, क्लॉथ और वाटर के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एडहेसिव